ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज फिर से आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी होने वाली है। वो कौन सी? राजा का बाजा फिर से बजने वाला है, लेकिन इस दफा मैं नहीं बजाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि इसके अपने मुसलमान दोस्त भाई बहन राजे का बाजा क्यों बजाते हैं। आज से तकरीबन कुछ 2.5-3 साल पहले मेरा जब पहली दफा इससे इंटरेक्शन हुई थी, वो डिबेट मैंने मॉडरेट की थी क्योंकि हंगरी था उस वक्त, थर्स्टी था, फेम का भूखा था और आज तक उसी तगोदो में लगा हुआ। तो इसने गालिब कमाल से डिबेट करनी थी, उसका मैं मॉडरेटर बन गया। यानी शर्त कबूल कर ली कि है एक एथियस्ट, इसको यानी शक होना चाहिए था कि शायद हारिस जो है 2 नंबरी करेगा, लेकिन मैंने नहीं की थी। इसके अपने लोगों ने कहा था हारिस ने बड़े ईमानदारी से मॉडरेशन किया। मैंने गालिब को भी रोका था जब कभी ऊपर नीचे हो जाती थी बात, लेकिन जो इसने हथकंडे उसमें अपनाए, उसी वक्त मैंने इसका नाम एक रख दिया था कि राजा एक फ्रॉडिया इंसान। यू नो फ्रॉडिया, फ्रॉडिया मीनिंग पखंडी, नोटंकी वाला, 2 नंबर, चक्रम चक्री। यानी मुझे पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये फ्रॉडी है, और उसी वक्त उन्हीं दिनों में मैंने कहना शुरू कर दिया था कि ये आज तो चले आपको लग रहा है ना कि मैं एक एथियस्ट कह रहा है, उसके ओपोजिट व्यू रखने वाला कह रहा है तो मैं दुश्मनी में ये बात कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच सामने ले आता है। तो उसका हुआ ये कि अब राजे को जाहिर बात है 2.5-3 साल हो गए हैं और कभी ये फेमस बायोलॉजिस्ट बन जाता है, आजकल पता नहीं रिसर्चर, कभी मजहबी स्कॉलर बन जाता है। फिर इसने मेरे साथ डिबेट की 1-1.5 साल बाद। यानी उस वक्त मैंने चैलेंज किया, भागता रहा 1.5-2 साल भागता रहा, सब 1.5 सवा साल। और एंड में जब इसको कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि ये उन दिनों में स्ट्रीम्स करता था, लोगों की लाइव कॉल लेता था, इसको एंड में कॉन्फिडेंस आया कि शायद अब मैं डिबेट हारिस सुल्तान से कर सकता हूँ। फिर वो डिबेट क्या हुआ वो भी जाकर देख लें। उसका ये नतीजा निकला कि आज ये कहता है कि मैं इस्लामी टॉपिक्स पे डिबेट नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा, मौसूफ की फील्ड क्या है? फेमस बायोलॉजिस्ट, रिसर्चर, पहले मजहबी स्कॉलर भी होते थे। तो ये इतने सारे स्किल्स का मालिक नहीं है, ये एक फ्राडिया है, फ्राडिया। तो और ये हमेशा फेम के लिए करता रहता है, बल्कि अभी मैं इसकी ठहरे आपको दिखाता हूँ कि अब ये किसके पीछे पड़ने लगा। ये देखें किसके पीछे पड़ने लगा जी, फवाद चौधरी। जो आपको याद होगा, हमारे फवाद चौधरी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, थोड़े से बर्ट्रैंड रसल उनका फेवरेट फिलोसफर या राइटर है। तो उससे पता चलता है कि शायद उनकी ना थोड़े से जरासीम उनके अंदर भी हाथ के पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अब उनके पीछे पड़ेगा ये हर एक के ऊपर अटैक करता है ताकि उसके नतीजे में इसको फेम मिले। अगर आप इसके चैनल पे जाएं और इसके जो 2 सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं, नंबर 1 पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो भी इसको तभी फेम मिली जब इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर अपने घोड़े दौड़ा दिया, और दूसरी इसने मेरे ऊपर जो हमले शुरू किए। तो ये इसने वही फॉर्मूला है इसका, क्योंकि इसके पास अपने पास तो कुछ नहीं है, इसको ऐड करने का इसके पास कुछ नहीं है। तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने सोनिया खट्टर, जो कि एक मुसलमान है, अपने मुंह से कहती हैं वो मुसलमान, उनसे बात की, इस्लाम के ऊपर नहीं, उनसे बात की जो ब्लास्फेमी का बिजनेस है पाकिस्तान में, किस तरह लोगों को, मुसलमान बच्चों को, वो शर्म करो राजे, वो तुम्हें तो सबसे लाइन में आगे खड़े होना चाहिए था, लेकिन ये हर चीज में गलत लाइन पकड़ता, हर चीज में। चाहे वो मुंह मथा मारना हो इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, गांधी साहब से, या किसी और। जो लोग मुझे सुनते हैं, आप लोगों को पता है कि मैं इन्हीं 2 स्कॉलर्स की पाकिस्तान में इज्जत करता हूँ, बाकी भी होंगे कोई अच्छे भले होंगे, लेकिन इन 2 स्कॉलर्स की मैं इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी बातों में मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनकी जो वर्ल्ड व्यू है, लेकिन मैं वो उस वर्ल्ड व्यू के अंदर अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो इसने उनके ऊपर ये हमेशा हर गलत लाइन अपनाता है। इसके साथ कौन खड़े हुए? टीएलपी वाले। तो बहरहाल ब्लास्फेमी बिजनेस में जो मुसलमान बच्चों को फंसाया जा रहा है, कोई पता नहीं सैकड़ों से ऊपर नंबर तजावुज कर गया, जो जेलों में फंसे हुए हैं, पैसे उनसे मांगे जा रहे हैं। तो उसके ऊपर एक औरत अपने तौर पे आवाज उठा रही है, अपनी जान को खतरे में डाल रही है। याद रखें, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के ऊपर बात करना भी सजाए मौत से कम नहीं है। सलमान तासीर ने ये नहीं कहा था कि ब्लास्फेमी सही है या कोई एक्स मुस्लिम हूं या वो कुछ नहीं होता। उसने सिर्फ ये कहा था कि हमें अपने ब्लास्फेमी लॉ को रिविजिट करना चाहिए। तो उसके ही अपने बॉडीगार्ड ने, जिसने कसम खाई थी कि वो उसकी जान की हिफाजत करेगा, उसको गोलियों से मार दिया। मुमताज कादरी मलून लानती शख्स ने, ये मैं अल्फाज मेरी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं है, ऐसे इनको चिढ़ाने के लिए कहता हूँ, लानती मलून ये कहा जाता है। तो मुंह अच्छा बाल लगवाए राजा अपनी तरह से अभी भी मोजस बन के बैठा हुआ है। जरा तस्वीर खींच, जरा इस एंगल से खींच, मैं यहां से अच्छा लग रहा हूँ। ओए तो भी पढ़ाई लगन डे आए राजा। अच्छा, तो मैंने सोनिया खट्टर के साथ वीडियो बनाई, तो मैं तो इस आग में सब जलेंगे बड़े अरसे से प्रिडिक्शन करता चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई आम लोग इस आग में जलना शुरू हो जाए। वो और बात है कि जो मेरी वार्निंग है, जो मेरी प्रोफेसीज, मैं भी प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिट का मतलब वो होता है जो प्रोफेसाइज करता है फ्यूचर के बारे में। तो मैं बड़े अरसे से प्रोफेसाइज कर रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। राजे तुम भी बच के रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम जलो, लेकिन ऐसा होगा जरूर। जो लोग शीशे के घर में रहते हुए लोगों के घरों पे कंकरियां फेंकते हैं ना, वो बचते नहीं है। तो बहरहाल इसने सोनिया खट्टर के ऊपर हमला कर दिया। अब सोनिया खट्टर के ऊपर जरा देखें इसकी अगेन प्रोवोक
स्वाय प्रोवोकेशन के इसके पास और कुछ भी नहीं है। तो ये कहता है सैयदा कायनात की बदतरीन गुस्ताखी पर हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रोएगा। ड्रामे फुली चार्ज इमोशनल लैंग्वेज। और राजे तेरा दिल रोता है खून के आंसू तो दिखा तो सही ना। अच्छा नहीं, एक दफा उसने वो एक वीडियो में रोया भी था ड्रामे से, वो मैंने वीडियो बनाई थी, आखिरी वीडियो जाके देखिएगा, उसी के ऊपर थी। उथे रो पिया एवं उदो भी एडा पैड़ा लगन डे, सादा एडा पैड़ा लगता है रोंदे होर पैड़ा लगन डे असी। अच्छा, ये मलूना यानी मलूना को कहते हैं लानती, इस पे लानत पड़ी हुई हो। मलूना उसको भी रगड़ दिया मुसलमान औरत को। किस बात पे बात कर रही है? अदालत में केस चल रहा है और जो अदालत से वीडियोस आ रही है, साफ पता चल रहा है कि ये जो इसका जो चीफ एंटेगनिस्ट है, जो अपनी तरह से प्रोटैगनिस्ट बना हुआ है, राव इफ्तिखार या जो भी इसका नाम है, वो कितना 2 नंबर आदमी है। लोगों से पैसे हथियाता है, उनको फंसाता है, हनी ट्रैप करवाता है और फिर उनसे बाद में पैसे मंगवाता है। साफ पता चल रहा है कि 2 नंबर आदमी है। वो तुम्हारे मुसलमान बच्चों को फंसा रहा है। तो जो उसके ऊपर बात कर रही है, जो आवाज उठा रही है, बजाय इसके कि तुम उसको सर पर उसको उठाओ, उसको कहो थैंक यू, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, ये काम हमारा करने का था लेकिन आप कर रही हैं। तो बजाय इसके उसके पीछे पड़ गया, उसको मलूना बोल रहा है। चलो, मुझे तो कहता है ना तड़कोना बेचारा, उसकी शक्ल इतनी पैड़ी है, क्या करे वो बेचारा, उसको गुस्सा चढ़ता है। हारिस के ऊपर अल्लाह ने लानत क्यों नहीं डाली? लानत सारी अल्लाह ने। अल्लाह मियां है भी इसकी साइड पे और तुझे कम से कम अल्लाह मियां शक्ल ही अच्छी दे देते ताकि तेरी पैड़ियां गल्लां तो चंगियां लगती है ना। अच्छा, इस मलून के साथ मिलकर इस गुस्ताखी पर हंस रही हैं और गम करने वाले का मजाक बना रही है। यानी ये जो मौलवी जिसका हम मौलवी का मजाक उड़ा रहे हैं वैसे इस बात। और फहशा ने, फहशा यानी ये फहाशा औरत है। पाकिस्तान के कल्चर में ये गाली दी जाती है ना, औरत के कैरेक्टर के ऊपर बात करना, उसको नीचा दिखाना। फहशा ने यही क्लिप अपने प्लेटफॉर्म पर लगाया तो वीडियो जूम करके अपने हंसने वाला एक्शन निकाल दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता ये निकाला या नहीं निकाला, जरा सुनिए, जरा मजा लीजिए। फिर से इनके ना सीनों पे मूंग डालते हैं। सिर्फ इशारतन अर्ज कर रहा हूं, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट पास पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सकिया मुज़क्किया हजरत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मार क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ्फुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे हैं। वो तुम फैसल कुरैशी साहब उलमा अदाई ओ देखो, ए वालिदैन, उसको बेचारे को, उसको कितना कम लगा हुआ है। क्या हो गया हमारे साथ? फराहम करे, ए वालिदैन, रब्बे तौबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को। तो ये वीडियो चलाई, बड़ा मजा लिया हमने, चेजा लिया। मौलवी की बात हम कर रहे हैं, प्राइवेट पार्ट के ऊपर, इसमें जाके देखा प्राइवेट पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, तो ये राजे ने खुद वीडियो अपलोड की, इसके कोई 1,20,000 व्यूज हुए हैं और राजे को बड़ा मजा आता है जब उसको व्यूज मिलते हैं। तो जरा नीचे कमेंट्स देखिए और टॉप कमेंट्स देखिए कि मुसलमान इस जो जिनको इसकी साइड पे होना चाहिए था वही इसको पे ले रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो मैंने 2.5-3 साल पहले जो बात की थी, ये फ्रॉडिया आदमी है, इसका मकरू जो गंदा चेहरा, जो एक ज़ाहिरी गंदा चेहरा ना, वो तो सबके सामने हमेशा से ही है, लेकिन लोग समझते थे यार ये अच्छी बात करते थे कि इस्लाम के हमारे मुसलमान भाई है। वो होता है अपने बंदे को सपोर्ट करना होता है। तो मेरे जैसी अच्छी शक्ल सूरत वाले को भी मुसलमान कभी कह देते कितनी गंदी शक्ल है, इसकी पैड़ी शक्ल को भी आपके चेहरे पे नूर बरस रहा। वो इसलिए क्योंकि वो एक एफिलिएशन होती है कि हमने अपना साडा बाबा उतना ही होना चाहिए था। अब देखें कि मुसलमान इसको गालियां दे रहे हैं, इसके अपने प्लेटफॉर्म पे इसको गालियां पड़ रही हैं। क्या है जी? ये दोनों अफराद वीडियो में खामोश हैं, सिर्फ खुतबा सुनकर हंस रहे हैं। सिर्फ इतना बता दो कि इन दोनों ने यहाँ कहाँ तौहीन गुस्ताखी कर दी। यानी मौलवी के ऊपर अब हंसे भी ना। मौलवी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी वो यूट्यूबर था ना पाकिस्तानी, 295C का उसने परफ्यूम बना दिया। उसने गुस्ताखी नहीं की, उसने गुस्ताखी के कानून के नाम पर एक परफ्यूम बना दिया, उसकी माँ बहन कर दी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया बेचारा। अब यानी मौलवियों के बारे में भी बात नहीं की जा सकती इनकी नजर में, लेकिन ये रिसीडिंग फोर्स है, लोगों को नजर आ रहा है हमारा नैरेटिव जीत रहा है। मुसलमानों को अब मैंने तो खूब इंगेज करना, नॉर्मल मुसलमानों को। मैं पहले मुसलमानों को इंगेज इसलिए नहीं करता था कि कहीं उनकी जान खतरे में ना आ जाए मेरी वजह से। मैंने तब स्कॉलर्स और क्योंकि मेरे से बड़े लोग बात करते हैं प्राइवेटली, मैंने आपको बड़ी दफा बताया हुआ, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बड़े लोगों ने मेरे से कांटेक्ट में मेरे से रहे हुए हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि लोगों को मैंने उनसे डायरेक्ट एंगेजमेंट करनी है, क्योंकि उससे इसको बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि ये जो हवा इन्होंने बनाया हुआ था ना कि वो गुस्ताखी करने वाले मुर्तद मुल्हिद, इन लोगों के साथ एसोसिएट करने वालों को भी हमने इंटिमिडेट करना है, डराना है उनको डरा देना कि तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। इंजीनियर मिर्जा के ऊपर इसने अपने कुत्ता इसलिए छोड़ने की कोशिश की कि ओए आप उसके साथ बात कर रहे हैं, चल भाजा था, चल वो तो नडर आदमी है। उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि हाँ, मैं सुल्तान से मेरी बात हुई भी 1-2 दफा। और गिल्टी बाय एसोसिएशन का, इसकी जो वेल्ड थ्रेट्स होती है ना लोगों के ऊपर कुत्ते छोड़ने वाली, किसका नाम इस्लाम के शक्ल दे पैड़ी है,
इस्लाम का नाम अटैच करके, यार ये मलूना गुस्ताख के साथ बैठी हुई है, अब बल्कि तो उसको भी गुस्ताख बना देना, ये कोई शक की बात नहीं है। तो ये इनका कार्ड जो है हमने इतना फैला दिया है, इनके ताश के पत्ते इतने फैला दिए हैं कि ये चल ही नहीं सकते अब कहीं। तो और देखिए, चलो ये तो इसने लड़के ने अपना नाम होमो एक्स वाई रखा हुआ है, तो हो सकता है एथियस्ट हमारा भाई बंधु ही हो। ग्रो अप, पीपल कैन फाइंड थिंग्स रिडिकुलस एंड दैट्स ओके। इतना गला फाड़ कर तड़पने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? पाकिस्तानी मौलवी टीवी पर जज्बाती होने से या मॉब लिंचिंग से क्या गुस्ताखियां रोक सकते हैं? लोग इसी को जानी पेल रहे हैं। I genuinely urge you to reconsider posting or reposting content like this. ये मुसलमान खातून नहीं लग रही हैं। While I fully understand that you have issues with the reaction that this man and woman are giving to the tone used by Maulana in this video, it's important to acknowledge that their react अच्छा बहुत लंबा है, तो वो भी इसी को कह रही है। इस तरह तो जानवर भी नहीं चिल्लाते जितना ये मौलवी गाफ के जोर पे, गाफ पीछे कांड जो होता है ना, कांड के अंदर एक डंडा और डाल दे, कांड के जोर कर नामुख से रसालत के चैंपियन बने। एनीवे द पॉइंट इज, राजे बंद चलगोजे के मुंह वाले, नहीं चलगोजा फिर थोड़ा पतला सा होता, तो इसने मैंने बाल कहां से उतार के बाल लगवाए हैं राजे। एनीवे तुम्हारी ये गंदी हरकतें, गंदे करतूत, चवलबाजियां अब नहीं चलेंगी। तुम जितना मर्जी लोगों को गिल्ट बाय एसोसिएशन करने के लगे, मैं अब तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैंने पाकिस्तान के लोगों को उठा के उनके इंटरव्यू कर, किन किन के ऊपर अपने कुत्ते छोड़ोगे। मैंने इतना ये काम आम कर देना है कि तुम ये कर ही नहीं सकोगे, ये चलेगा नहीं। और तुम जितना गंद मचाते हो, जितना लोगों को प्रोवोक करते हो, उनको इश्तियाल में लाने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारे अपने मुंह के ऊपर आके गंद पड़ता है, वो तुम्हारे अपने मुंह के ऊपर आके बात करती है। तो लगे रहो राजे, बाल तुम जितने मर्जी लगवा लो, रहोगे तुम कोजे के कोजे ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।